भगवत गीता बचपन में नहीं 55 में पढ़ने की चीज है। तो वो माँ से पूछेगा कि क्यों पढ़ने की चीज है। आप में से भी कोई हो सकता है वो पूछे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, 55 में क्यों पढ़ना चाहिए, बचपन में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो बोलेंगे अरे भगवत गीता पढ़ करके तो बाबा जी बन जाते हैं, वो तो पंडित जी थोड़ी बनना है तेरे को, तू भगवत गीता नहीं पढ़ेगा। तो सोचो कि उस माँ के मन में ये विचार क्यों आया, उस पिता के मन में ये विचार क्यों आया कि भगवत गीता पढ़ करके व्यक्ति बाबा बनता है। क्योंकि उसको यही बताया गया कि भगवत गीता का सार सुनो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, कोई चिंता की बात नहीं। अब ये विचार माँ ने जब सुना तो माँ ने सोचा जिसका सार ही ऐसा है उसमें मेन बात कैसी होगी, और गलती से मेरे बेटे ने ये पढ़ लिया तो ये तो गंजा हो जाएगा और जंगल में चला जाएगा। इस डर से ना तो वो खुद पढ़ती है ना बच्चे को पढ़ने देती है, और एक ही बात कहती है कि बेटा लाल कपड़े में रख दो और सुबह एक दीपक जला के गीता महारानी नमो नमः इतना कर लो, इतने से ज्ञान मिल जाएगा। अब सोचिए उसने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ फ्रॉड समाज में आए थे, 5 करोड़ रुपया लेकर के कथा सुना करके गए, कथा के बीच में अली मौला अल्लाहू अकबर भी कर दिया और गीता का झूठा सार भी बता गए। अगर यही गीता का सार था कि तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो तो कृष्ण के सामने जब पहले ही अर्जुन खड़ा हुआ और उसने कहा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरे होठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने क्या कहा, हाँ अर्जुन तू ठीक कहता है, तू क्या लाया था, तू क्या ले जाएगा, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, ठीक है तू इनके हाथों से मार खा ले। इन्होंने द्रौपदी के भरी सभा में द्रौपदी के साथ अमर्यादित अशोभनीय दुराचार दुर्व्यवहार किया, अच्छा किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल हम दोनों मिलकर के जंगल में जाएंगे, एक झोपड़ी बनाएंगे, वहां प्रभु के गीत गाएंगे, दाल बाटी चूरमा खाएंगे और आनंद के गुण गीत गाएंगे। ऐसा तो नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हे अर्जुन यदि इस धर्म भूमि में लड़ते हुए तुम मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होंगे, और यदि तुम जीत गए तो ये सब तुमको संचालित करने के लिए मिलेगा। यानी भगवत गीता का उपदेश कृष्ण ने उसको नहीं दिया जिसको बाबा बनना था, जिसको पंडित बनना था, जिसको साधु बनना था, जिसको सन्यासी बनना था। भगवत गीता का उपदेश कृष्ण ने उसको दिया जिसको संसार का सबसे बड़ा राजा बनना था। हमको भी अपने जीवन में सबको राजा बनना है, अपने समाज में सबको अच्छा बनना है, सबको उत्कृष्ट बनना है, हर नौजवान को बहुत सक्सेसफुल बनना है, उसको जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ना है। तो भगवत गीता से ऊंची कोई चीज नहीं हो सकती। और रही बात पंडित बनने की, तो कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा अशोच्यानन वशोचत्वम प्रज्ञान वादांश भाषसे गता सूना गता सूश्चा नानु शोषन्ति पंडिता। तुम ये पंडितों जैसी बातें मत करो, क्योंकि पंडित भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते। तुमको लगता है कि तुम ये जो बातें कर रहे हो ये पंडितों जैसी हैं, पर ये पंडितों जैसी बातें नहीं है, मूर्खों जैसी हैं। क्योंकि पंडित ऐसी बेवकूफी वाली बातें नहीं करते। इसीलिए जिनको ऐसा लगता है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि भगवत गीता मेरे किसी काम की नहीं है, वो इस वहम को अपने मन से निकालें और भगवत गीता को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं जिनका हम सबको समाधान चाहिए। उस समाधान को प्राप्त करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। आज दुनिया का हर मुसलमान कुरान पढ़ता है, दुनिया का हर क्रिश्चियन बाइबल पढ़ता है, तो हर सनातनी को क्यों नहीं भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस्लाम के लोग कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान का